अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल आखिर एक साल के बाद और 16 T20 जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मैच शामिल हैं, बाबर आजम की 50 आ गई। और एक साल का हुआ, मतलब लास्ट जो बाबर आजम ने 50 की थी वो मई 2000। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल आखिर एक साल के बाद और 16 T20 जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मैच शामिल हैं, बाबर आजम की 50 आ गई। और एक साल का हुआ, मतलब लास्ट जो बाबर आजम ने 50 की थी वो मई 2024 में आयरलैंड के खिलाफ की थी। उसके बाद वो पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा नहीं रहे, मगर डोमेस्टिक रूट खेले और पीएसएल के अंदर भी उनका बल्ला रन नहीं उगल रहा था। और बिल आखिर 37 बॉलों के ऊपर उन्होंने लाहौर कलंदर के खिलाफ 50 रन कर दिया। इस मैच के अंदर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की शहीन शाह अफरीदी ने, उन्होंने 2 विकेट्स ली और 6 की इकॉनमी से कम रन दिए। और मुझे लगता है, मैंने डाटा नहीं निकाला, मगर मुझे लगता है कि काफी टाइम पीरियड के बाद ऐसा हुआ होगा कि शहीन ने T20 में 6 की इकॉनमी से कम रन दिए हों और फिर विकेट लिए हों। वैसे उनका वर्ल्ड रैकेट है शहीन शाह अफरीदी का कि ओवरऑल T20 क्रिकेट में, जिसमें डोमेस्टिक भी शामिल है और जिसके अंदर इंटरनेशनल भी शामिल है, उन्होंने 55 टाइम्स 55 मरतबा पहले ओवर के अंदर विकेट लिया। और खाली पीएसएल के अंदर 23 मरतबा वो ये काम कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे डेविड विली हैं जिनकी 48 टाइम है। भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के हैं वो 46 टाइम नेशनल और इंटरनेशनल मिला के फर्स्ट ओवर में विकेट ले चुके हुए हैं। 10 बॉल 41 और सोहेल तनवीर 36 हैं। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर बेसिकली शहीन आते हैं जिनकी 55 है और डेविड विली 46 विकेट के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है। तो ये वैसे जस्ट मैं आपको स्टैट के तौर पर बताना चाह रहा था। बट पॉइंट इसके बाबर आजम की बिल आखिर 50 आई। मुझे लगता है कि हुसैन तलत ने जबरदस्त इनिंग खेली, मगर 7 पर 2 आउट हो चुके थे। उसके बाद शायद 40 के ऊपर तीसरा आउट हुआ। मगर तारीफ बनती है सिकंदर रजा की, उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उन्होंने तीसरी 50 की है। और खास बात यह है कि तीसरी 50 उन्होंने थर्ड टाइम ही 7th नंबर के ऊपर बैटिंग करते हुए की है। और उससे भी बड़ी खास बात कि 44 पर 6 आउट थे लाहौर कलंदर के, और उस मौके के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक रेट भी नहीं गिरने दिया, इकोनॉमी भी अच्छी रखी और 50 रन किए। जबरदस्त बैटिंग की अंडर प्रेशर। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले 50 पर 7 आउट थे कोटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 2023 में। वहां पर उन्होंने 71 रन की इनिंग खेली थी और वो मैच जीते भी थे। यानी 50 रन के ऊपर किसी टीम के 7 खिलाड़ी आउट हो जाएं और वहां से भी कोई टीम जीत जाए तो उस बल्लेबाज को क्या कहेंगे। वो थे सिकंदर रजा। जबरदस्त जो है उन्होंने बल्लेबाजी उस वक्त भी की थी और अंडर प्रेशर अच्छा खेलते हैं। बिग बैश के अलावा दुनिया की हर लीग के अंदर ये खेले हुए हैं सिकंदर रजा। और मजे की बात यह है कि जब वो जिम्बाब्वे की तरफ से शायद 2012-13 के अंदर उन्होंने डेब्यू किया था, उस बीच में वो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त नेशनल T20 टूर्नामेंट होता था, तो लाहौर वाइट की तरफ से भी काफी टाइम पीरियड खेलते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर T20। पाकिस्तान का डोमेस्टिक होता था टूर्नामेंट, वहां पर खेलते रहे हैं। मोहम्मद नबी जो हैं वो भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेलते रहे हैं। अफगानिस्तान के तो बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में, बाकायदा एक टीम बनाकर खेलते रहे थे। तो ये है, जस्ट मैं आपको हवाला दे रहा हूं। और बाकी ओवरऑल शहीन ने बॉलिंग अच्छी की है। हारिस रऊफ ने फिर पहले 2 ओवर के अंदर तो उनको रन हो गए थे, तीसरे ओवर में भी कम रन हुए, मगर पहले 2 ओवर के अंदर उनको 10 की इकॉनमी के साथ रन हुए हैं हारिस रऊफ को। और मुझे लगता है काफी चैलेंजिंग है, अगर उन्हें विकेट मिल गई थी, बट उनके लिए चैलेंजिंग है कि इन कंडीशन के अंदर वो कैसे बॉलिंग करनी है, क्योंकि लगभग 1-2 बरस हो चुके हैं एशियन कंडीशन के अंदर उनको काफी स्ट्रगल हो रही है। अगर पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स को भी हो रही है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों की नहीं हो रही, मगर इनके हाथ थोड़ा ज्यादा सिलसिला चल रहा है। लास्ट मैच जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेले थे, 18 बॉल में इनके 3 ओवर में 54 रन खाए थे इन्होंने और 18 की इकोनॉमी बनती है, जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी है। और मारा किसने था? यासिर खान ने। मतलब अभी जो पाकिस्तान भी नहीं खेले, वो डोमेस्टिक भी बहुत बड़े नहीं वो खेले, उनकी नेशनल T20 डोमेस्टिक के अंदर तीसरा 200 हो चुके हुए हैं। तीसरा होने वाला था जो उनका नहीं हो पाया था। बट पेशावर ज़ल्मी को जीत मिली है। लाहौर कलंदर्स काफी स्ट्रगल कर रही है। आसिफ अली को उन्होंने ट्राई किया और 2017 के बाद पहली दफा आसिफ अली ने ओपन के तौर पर ऐसे ओपनर बैटिंग की। इससे पहले 2012-13 के अंदर वो रेगुलर ओपनर के तौर पर बैटिंग करते थे, मगर फिर एक दफा 2017 पीएसएल में इस्लामा यूनाइटेड की तरफ शायद उन्होंने ओपन की थी और उसके बाद अब जाके उन्हें 8 बरस के बाद लगभग ओपन की है। मुझे लगता है कि अगर आसिफ अली को ट्राई आउट करना है तो उनकी बेस्ट जगह पे करें। इनके पास इखलाक हैं, जो कीपर भी हैं, बैटिंग भी करते हैं, ठीक है। मतलब सैम बिलिंग के साथ जाते हैं जो कि तेज खेलते हैं, बट सैम बिलिंग को आप टीम में रखें, कीपिंग आप इखलाक से कराएं। वो ओपनर भी है, नेशनल T20 में अच्छा खेले हैं वो, तो मुझे लगता है उनके साथ जाना बेहतर था। आसिफ अली को भी टीम में जगह बनती है, वो पाकिस्तान खेले हुए हैं और अच्छे T20 के प्लेयर हैं, बट नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में जहां उनका नंबर है वहां पे बनता है। बट एक पोजीशन जो आपकी स्ट्रगल हो रही है, लाइक ओपन पोजीशन आपकी स्ट्रगल हो रही है, वहां पे आप आसिफ अली को डालेंगे, बेटर है कि जो ओपनर है उसी को डालें, शायद बेहतर हो पाए। बट लाहौर कलंदर्स के हाथों से मामला निकलते जा रहे हैं, जैसे मुल्तान सुल्तान के हाथों से निकले हैं और इनकी विन रेशियो भी अभी तक बहुत कम है और खासकर अपने घर के अंदर हारे हैं। वो एक इनके लिए के थोड़ा सा इसे बोलते हैं हार्ट ब्रेकिंग जरूर रहेगा, मगर जहां से उठना है लाहौर कलंदर के ऊपर इसलिए भी बात ज्यादा होती है कि इनका पूरे का पूरा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। जमान खान, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रजा, यानी सब इंटरनेशनल बॉलर हैं और इशाद जो कि बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं वो हैं। तो इनमें कोई एक बॉलर ऐसा नहीं जो डोमेस्टिक का हो, बाकी मतलब सबके सब इनके वो बॉलर हैं जो कि इंटरनेशनली खेले और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से भी खेल चुके हुए हैं। तो ये है, आप ओवरऑल इनकी बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें कि जो रन हुए हैं इनको, मिसाल के तौर पर शहीन अफरीदी मैंने आपको बताया कि 6 की इकॉनमी से कम रन हुए हैं उनको, 4 ओवर 22 रन, 2 विकेट उन्होंने ली हैं। 3.3 में 35 रन दिए हैं। हारिस रऊफ ने 10 की इकॉनमी के साथ इन्हें रन हो गए हैं। और आजब जो हैं ये आए हैं, इनको 2 ओवर में 23 रन, 11.5 की इकॉनमी के साथ हुए। मिचन 1 ओवर में 5 दिए थे। रिशद हुसैन ने